लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उस स्वयं श्रीमन्नारायण परमात्मा और साक्षात ब्रह्म प्रकट हो गए। अब देखिए प्रपंच का आरंभ कैसे हो रहा है। ये कौन सा प्रपंच है? ये वह प्रपंच है जो प्रभु के चरणों में बांधने वाला है, आपको मुक्त करने वाला है, आपके भक्ति को सुदृढ़ करने वाला एक प्रपंच है। सज्जनों, भगवती कौशल्या ने जब दर्शन किया राम जी का कि प्रभु आप तो ऐसे ही प्रकट हो गए, मैंने जो मांगा था आपसे, जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुनि जगन कराई। महाराज हमने तो दो महेश मन मानस अनुसार, प्रभु हमने तो कुछ और मांगा था, फिर ये कहा था चाहम तुम ही समान प्रभु सब कवन दुरावा। ये प्रभु हमने तो पुत्र मांगा था, मतलब आप जन्म लेंगे, आप तो प्रकट हो गए। भगवान जानना चाहते थे कि कौशल्या मां चाहती क्या है, क्या वो ऐसे स्वीकार कर लेती है या कुछ कहती है। देखिए भक्तों, विषय बड़ा ही गंभीर है, परंतु सब लोग समझने की पूरी तरह स्थिति में हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो बड़े बड़े विद्वान महापुरुष संत साधक हैं, उनकी बात और कहनी हो सकती है, परंतु मैं जो कह पा रहा हूँ आपसे यही कह रहा हूँ कि भगवती कौशल्या जी कुछ कहती है कि नहीं, कुछ बोलती है कि नहीं, इन्होंने जो मांगा था इनको याद है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मुझे देख करके वो कहीं भूल जाए कि नहीं प्रभु तो आ ही गए तो सब कुछ हो गया। नहीं, भक्त जो अपने जीवन में पथ को अपनाता है, भक्त जिस पथ का अनुगामी बनता है, कभी उसका परित्याग नहीं करता, वो उस पर चल चला। क्यों? यदि सदगुरु के द्वारा बताया हुआ वो रास्ता है, सदगुरु के द्वारा बताया हुआ वो मार्ग है, और यदि वह मार्ग प्रभु के द्वार तक आपको पहुंचा रहा है और आपने समझ लिया कि ये सदगुरु है और इनके द्वारा बताया हुआ मार्ग हमको भगवान तक ही ले जाएगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस उस पर आपको चलते रहना है, रोकना नहीं है। भगवती कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप इतने बड़े होकर आ गए हो, प्रकट हो गए हो, कौशल्या को मां कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और यदि आप चाहते हो कौशल्या भी मां कहलाए और मैं मां कहलाने योग्य हूं, मेरी इच्छा है कि मैं राम की मां कह रहा हूं। जगत जाने की कौशल्या जी राम जी की मां है। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप उसी रूप में आ जाओ। तुलसी बाबा ने कहा, भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, आपने मांगा था। तब बाबा ने कहा कि सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। तब तक नहीं रो रहे हैं, भगवान बिल्कुल बैठे बात कर रहे हैं कि क्या क्या इच्छा बता दो। लेकिन जब सुन लिया भगवान ने कि नहीं हमें कुछ और करना है, केवल इसलिए हम नहीं आए हैं, तब सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बात भगवान ने रोना आरंभ किया। सुनी शिशु रोदन परम प्रिय मानी। तुलसी बाबा ने कहा संभ्रम चली आई समानी, मतलब भगवती सुचित्रा और भगवती कैकेयी को ये भ्रम है कि क्या आगे पुत्र का जन्म हो गया। परंतु जब आकर के देखती हैं तो प्रभु का जन्म आगमन हो चुका है। उससे पहले कोई आवाज नहीं हो रही है। यही है भक्त और भगवान के बीच की वार्ता। आप क्या वार्ता कर रहे हो? आपका कनेक्शन परमात्मा से है कि नहीं है? अरे 24 घंटा में बाबा ने कहा कम से कम 10 मिनट। वो इसीलिए कहा कि आप अपने आप को 23 घंटा 50 मिनट जगत के तमाम कार्यों के लिए समर्पित कर रखे हो, तो कोई बात नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए सब आवश्यक है, करो, परंतु कम से कम 10 मिनट तुम अपना लौ लगा लो परमात्मा से, डायरेक्ट व्यवस्था बनाओ परमात्मा से, तुम जोड़ लो अपने आप को भगवान के चरणों में। भगवती कौशल्या तो जुड़ी हुई है
परंतु जैसे ही कहा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लग गए। और जैसे ही रोने लग गए फिर से दोनों माताएं सोनी से सो रुदन परम प्रिय, रुदन में भी बाबा ने कहा कि परम प्रिय वाणी। वैसे ही नहीं रो रहे हैं क्योंकि वो ब्रह्म रो रहा है, वो जगत का स्वामी रो रहा है, और सामान्य भाषा थोड़ी है, वो मानो वेद तो नहीं हो रही है रोने में। सोनी से सो रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई समरानी। यह क्या है? यदि आप कहो तो महाराज यह प्रपंच है, तो भगवान ने कहा कि लिंग मनुज अवतार तुलसी बाबा ने मनुष्य का अवतार परमात्मा ने इसीलिए लिया। और यदि मनुष्य अवतार लेकर के वो प्रपंचों का आभास नहीं कराएंगे, अनुभूति नहीं कराएंगे भक्तों को, तो भी हमें क्या मिलेगा? परमात्मा तो नित्य है, परमात्मा कभी जन्म लेते हैं क्या? वो तो नित्य है, वो मरते ही नहीं है, तो उनका जन्म क्या होगा? हम तभी तो कहते हैं वो अजर है, वो अमर है। तुलसी बाबा ने गाया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, व्यापक, वो व्यापक है, ब्रह्म है, अनंत है, अचिंत्य है, अजर अमर है, वो मरता नहीं है। वो केवल भक्तों के लिए जन्म लेता है, सोई केवल भक्त नहीं करागी। इसलिए आज की छोटे से सत्र में मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस जगत के एक अंश है परमात्मा के, प्रभु ने जो आपको बनाया, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्री अवध में आज के दिन उपस्थित है, ये आपका और सौभाग्य है। परंतु इन सभी सौभाग्य को कहां पर ले जाना है? एक संत की वाणी के माध्यम से भगवान के चरणों में जोड़ देना है। यदि आप चाहते हो कि इस जगत के प्रपंच में रह करके भगवान का दर्शन करने अथवा भगवान की भक्ति करने भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो आपको यह करना पड़ेगा कि उस प्रपंचातीत परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय शास्त्र में कहा कि नहीं है, केवल में एक उपाय है, वो है भगवान का भजन। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम सबसे कह रहे हैं, और मेरा स्वभाव है कि जो मैं जीता हूं वही कहता हूं, जो नहीं जीता हूं वो नहीं कहता हूं। तुलसी बाबा ने कहा कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बोलिए आ जाइए, आराम आराम से आ जाइए। कानपुर से भी भक्त लोग आगे, प्रेम से बोले जय श्री राम। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता। देखिए कितनी बड़ी बात कहा, सब कई ममता। आ जाइए, ताग पटोरी। तुलसी बाबा ने बहुत सरल भाषा में बहुत चोट मारा है। अब हम न समझ पाए, पवन बैठ, आप न समझ पाए या समझ पाए ये तो अलग विषय है, लेकिन बाबा ने बहुत आराम से चोट मारने का प्रयास भी किया है। कहा कि सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाज पर डोरी। ये संभव है क्या? ये तुलसी बाबा ने कहा संभव तो नहीं है।
और बहुत कठिन है यदि संभव भी हो जाए। बाबा ने कहा कि जननी मतलब माँ, जनक मतलब पिता।